अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का आगाज़ हम करते हैं सुबह के नाश्ते में। सुबह के नाश्ते में एक ब्राउन ब्रेड और साथ में फ्राई एग लिया है और साथ में हाफ़ कप चाय। क्योंकि आज जो व्लॉग है, आज व्लॉग में हम एक रेसिपी शेयर करेंगे, वो है करेले की रेसिपी। अमूमी तौर पर जो लोग करेले बनाते हैं वो कहते हैं कड़वे हैं, हमारे बच्चे करेले नहीं खाते, तो इसलिए हम लोग करेले नहीं बनाते। लेकिन जो मेरी अम्मी जिस मेथड से करेले बनाती है ना, तो वो कड़वे होते हैं और यहाँ तक कि फील भी नहीं होता। थोड़े से कड़वे होते हैं वो भी उनका छिलका, लेकिन करेले कड़वे नहीं होते। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो नमक लगा के इस तरह से रख लेते हैं, कुछ किस तरह से पानी में भिगो के रख देते हैं ताकि उनका कड़वापन ख़त्म हो जाए। लेकिन करेले फिर भी कड़वे होते हैं। लेकिन जिस मेथड से मेरी अम्मी बनाती है वो कड़वे नहीं होते। आज स्पेशल मेरी खाला ने कहा अम्मी से आप उन्हें करेले बना के दें। लेकिन करेले बनाने के लिए सबसे पहले आपने उनकी स्किन उतार लेनी है। उतारने के बाद इस तरह से छुरी की मदद से उसकी सारी जो स्किन है वो क्लीन कर लेनी है। क्लीन करने के बाद उन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लें। वॉश करने के बाद उनका सारा बीज निकाल दें। बीज निकालने के बाद कुछ लोग करेले गोल कटाई में खाना पसंद करते हैं और कुछ लंबाई में, लेकिन हमारे घर जो करेले बनते हैं वो बारीक फिंगर करेले की शेप में हम लोग उनको कट करते हैं, इस तरह से बनते हैं। और अब इसका हम बीज निकाल लेते हैं सारा। ये देखें, बीज निकालने के बाद अब हम इस तरह से इसको बारीक काट लेंगे। करेलों को बारीक कट करने के बाद इसे हम एक कपड़े पे फैला देंगे ताकि जो इसमें पानी और नमी है वो खुश्क हो जाए। और दूसरी तरफ पे ये हैं करेलों के छिलके। इनको पहले हम लोगों ने वॉश किया था। वॉश करने के बाद इनके छिलके उतार दिए हैं क्योंकि छिलके बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं। तो अब हम इन्हें अच्छी तरह से धोएंगे। आज हम करेलों के छिलके और साथ में करेले दोनों बनाएंगे। और सबसे पहले हम लोगों ने दाल भिगो देनी है चने की। चने की दाल धोने के बाद अब हम करेलों के छिलकों को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इसका जो कड़वापन है वो भी ख़त्म हो जाए। करेले के छिलकों को अच्छी तरह से वॉश करके इसे हम सुखाने के लिए रख देंगे ताकि इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। दूसरी तरफ हम लोगों ने दाल भी भिगो के रख दी है ताकि 3 से 4 घंटे दाल आसानी से गल जाए। अब करेले के पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, तो इस स्टेज पे आके करेलों को हम लोगों ने छोटे पीसेस में करेले के छिलकों को छोटे पीसेस में कट करके इसे हम एक कपड़े पे फैला देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से खुश्क हो। करेलों को अच्छी तरह से खुश्क कर लिया, उसके बाद छिलकों को काट के उन्हें भी ड्राई कर लिया था। लेकिन शाम के 5 बजे हमें पता चला कि हमारे घर में सिर्फ़ और सिर्फ एक प्याज है, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। दिन के वक्त जो हम लोगों ने दाल भिगो के रखी थी उसी दाल को हम लोगों ने बॉयल करके तड़का लगा दिया था। और रात के खाने में हम लोगों ने काले चने के राइस बना लिए थे एक प्याज के साथ। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज व्लॉग बनाते हुए दूसरा दिन है। आज हम लोगों ने सबसे पहले ग्रॉसरी करनी है, प्याज लेने हैं जो कल ख़त्म हो गए थे। और दूसरा सबसे मेन काम जो हम लोगों ने करना है वो है इस बैटरी को चेंज करवाना है। सॉरी, चेंज नहीं करवाना, चेक करवाना है। इस बैटरी को लिए हुए 1 साल हो गया। ये तकरीबन 12 मंथ सही चली है। 12 मंथ के बाद जो लास्ट 2 मंथ है ये बैटरी बिल्कुल नहीं चल रही। तो शॉप वाले के पास जाके इसको चेक करवाते हैं इसका क्या मसला है। इन सोलर की बैटरी या जो बाकी बैटरियाँ हैं इनकी शॉप है देरा अड्डा, मुल्तान में है। वहाँ हम लोग जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में जहाँ हम लोग रहते हैं यहाँ कोई ऐसी शॉप नहीं है जहाँ हम इसको चेक करवा लें या फिर न्यू बैटरी ले लें। रास्ते में जब हम जा रहे थे तो हमें पता चला ईद के बाद हर जगह पे सेल लगी हुई है। यहाँ तक कि स्टाइलो शूज़ पे 51% ऑफ है। वहाँ जाने के बाद हमें पता चला बैटरी वाले अंकल ने कहा कि आपने 1 साल पहले बैटरी ली है,
इसको ओवरलोड चार्ज की वजह से ये जो बैटरी है जल चुकी। आप किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लें जो सोलर वाले काम में एक्सपर्ट हो, तो वो आपको चेक करके देंगे कि आपकी प्लेट्स में क्या मसला है। हालांकि बैटरी आपकी ओवरलोड होने की वजह से जल चुकी है, लेकिन फिर भी हम इसको एक रात चार्ज करके देखेंगे। अगर ये आपकी ठीक हुई तो ठीक है, वरना आपको बैटरी न्यू लेनी पड़ेगी। वहाँ जाके हमें पता चला कि जो सोलर की मार्केट है वो हुसैनागई में है, तो वहाँ से हम चल पड़े हुसैनागई। जब हम हुसैनागई पहुँचे तो वहाँ हमें सोलर वाली बहुत ही बड़ी मार्केट मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और मुझे तो इतनी पसंद आई कि आपकी सोच है। अगर आपको पता है कि मुल्तान सिटी में बेस्ट सोलर मार्केट कहाँ है या बेस्ट बैटरी वाले कहाँ बैठे हैं जहाँ हमें अच्छी से बैटरी मिल सके। जब हम तौसा में थे तो हमने बैटरी ली थी, वो तकरीबन 4 से 5 साल आसानी से चल गई थी। लेकिन यहाँ हम लोगों ने जब बैटरी ली है वो तकरीबन 1 साल या 13 माह चली और फिर वो ख़राब हो गई। खैर, अब मार्केट से हुसैनागई से निकल के हम लोग पहुँच गए 6 नंबर की जूली चेक करें, क्योंकि हम लोगों ने रास्ते में देखा था कि इनकी बोर्ड लगे हुए हैं सेल वगैरह। लेकिन यहाँ आने के बाद पता चला ज्वेलरी वगैरह पे कहीं भी सेल नहीं लगी हुई, जस्ट शूज़ कपड़े उन पे सेल लगी हुई। ये देखिए, ये इतने प्यारे झुमके थे, हमें बहुत ही पसंद आए, लेकिन एक्सपेंसिव थे और हमें ज़रूरत भी नहीं थी। इंशाल्लाह जब हम ईद का सूट लेंगे फिर आके इनको परचेज़ करेंगे। ये है इनकी न्यू कलेक्शन आई हुई है ईद के बाद। खैर, अब शॉप देखी है, इसकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी थी और यहाँ पे मुझे एक चूड़ भी अच्छी लगी है। और अब ये देखिए, ये वो चूड़ है जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लेकिन ये 300 की थी और मेरे किसी काम की नहीं थी जब तक हम न्यू सूट नहीं लेते। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। रास्ते में हम लोगों ने जूस लिया और उसके बाद वेजिटेबल वगैरह लेके हम घर वापस आए। जैसे ही हम घर वापस आए तो देखा अम्मी ने दाल बॉयल होने के लिए रख दिया और साथ में अब ये देखें, ये वो प्याज हैं जो मैं लेके आई थी। 1 किलो करेले में 3 पाव प्याज और ½ किलो टमाटर ऐड कर देंगे। अब प्याज को अच्छी तरह से छील के वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद इसको मैं बारीक लंबाई में काट लूँगी। टमाटर और प्याज को मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। छीलने के बाद अब हम कढ़ाई में ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम करेलों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो इसमें करेले ऐड कर देंगे। करेले ऐड करने से पहले ये चेक कर लें करेले हमारे खुश्क होने चाहिए, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और अब हम इसे ऐड करके अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। करेलों को फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट लगे। अब हमारे करेले बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो ये वाले जो करेले हैं फर्स्ट टाइम क्रंची बनते हैं, जो सेकंड है वो मैं थोड़े से सॉफ्ट रखूँगी। अब जो दूसरी मरतबा ऐड किए हैं इन्हें हम थोड़ा सा सॉफ्ट रखेंगे। जो पहले वाले हैं वो ज़्यादा क्रंची है, तो ये दोनों मिक्स होके क्रंची और सॉफ्टपन दोनों इस तरह से अच्छे लगते हैं। अगर दूसरी को भी हम लोगों ने ज़्यादा खुश्क कर लिया तो ये बहुत ही ज़्यादा खुश्क हो जाएंगे। इसलिए दूसरे टाइम जो हम लोगों ने ऐड करने हैं वो थोड़े से सॉफ्ट और जूसी टाइप हम लोगों ने निकालने हैं, उन्हें ज़्यादा ड्राई नहीं करना।
अब करेलों को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद ये जो ऑयल था इनको हम छान लेंगे। छानने के बाद एक बड़ी कढ़ाई में इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसमें हमने प्याज ऐड कर देने हैं। प्याज़ों को हमने गोल्डन फ्राई कर लेना है। प्याज जब गोल्डन हो जाएंगे इस स्टेज पे आके इसमें टमाटर ऐड कर दें। टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ पे जो करेले फ्राई करके रखे हैं वो ऐड कर दें और साथ में 6 से 8 हरी मिर्चें वो इसमें ऐड कर दें। अब 1 टेबलस्पून लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च वो ऐड कर दें। इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो चने की दाल बॉईल करके रखी है वो इसमें ऐड कर दें। उनको ऐड करने के बाद इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तमाम चीज़ों को मिक्स करने के बाद साथ में जो फ्लेम है उसको हम लो कर देंगे और साथ में 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी है इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक इसमें ऐड किया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम कवर कर लेंगे और जो साथ में जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पे इसे 5 मिनट तक पकने देंगे। और अब जो हम लोगों ने ये रायता फैला दिया है इसको हम साफ़ कर लेंगे। बर्तन को अच्छी तरह से धो के शीट को साफ़ कर लेंगे। मेरी अम्मी हमेशा आसान तरीके से करेले बनाती है। ये नहीं कि उनको नमक लगा के रख दें या फिर उन्हें पानी में भिगो के रख दें या फिर इसमें सिरका ऐड कर दें ताकि इसका कड़वापन ख़त्म हो जाए। यही सिंपल मेथड से मेरी अम्मी करेले बनाती है और ये फ्राई करने के बाद ये क्रंची हो जाते हैं, कुछ सॉफ्ट रह जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों क्रंची और सॉफ्ट मिक्स होके अच्छे से लुक देते हैं। अब 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट बाद ये देखें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मज़ीद 2 मिनट तक इसे कवर कर लेंगे। आप मुझे कमेंट में बताना कि आप किस तरह से करेले बनाते हैं या फिर आप करेले ही नहीं बनाते। जिस तरह से मेरी बाकी फैमिली है कि वो कहती है करेले कड़वे होते हैं तो वो करेले नहीं खाते। तो आप मुझे ज़रूर बताना और आप मेरी ये वाली रेसिपी ट्राई करना और मुझे अपनी रेसिपी बताना कि आप किस तरह से करेले बनाते हैं। मैं भी ज़रूर आपकी ट्राई करूँगी। क्या पता आपकी जो रेसिपी है वो मेरी रेसिपी से ज़्यादा बेटर हो। अब हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़।